कमेंट मौलाना यासूब अब्बास से ले लेते हैं। मौलाना यासूब अब्बास, मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर जो मिडिल ईस्ट में जो एक इत्तेहाद की बात हो रही थी, क्यों आज ईरान अलग थलग पड़ा है और बाकी तमाम मुस्लिम देश ही उसके खिलाफ हैं और ईरान भी उन पर लगातार टारगेटेड अटैक्स कर रहा है, मिसाइल अटैक्स कर रहा है? देखिए, ये सब वो मुस्लिम देश हैं जो सो कॉल्ड इस्लामिक देश हैं। इनका इस्लाम से दूर दूर तक का कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिस तरीके से इन्हीं ने विश्वासघात किया है, जिस तरीके से इन्हीं ने पूरी तरीके से अमेरिका और इजराइल की मदद की है, तो मैं ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड की जानिब से ऐसे सो कॉल्ड इस्लामी देशों की भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूँ। ये इस्लामी देश नहीं है, ये आतंकवादी देश हैं। ये अमेरिका और इजराइल की नाजायज़ औलादें हैं जो पूरी तरीके से अमेरिका और इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। ज़माने ने देखा कि आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई साहब एक लम्हे के लिए भी झुके नहीं। उन्हीं ने एक लम्हे के लिए भी सर नहीं झुकाया, बल्कि उन्हीं ने शहादत का जाम पीना गवारा किया, मगर अमेरिका और इजराइल के सामने सर झुकाना गवारा नहीं किया। अभी तो लड़ाई चल रही है। ख़ामनाई साहब ने जो आवाम को, नेशन को एड्रेस किया था, उन्हीं ने कहा था कि मेरा ये कमज़ोर जिस्म कितने दिन का है, मैं आज नहीं मरूंगा तो कल ख़त्म हो जाऊंगा। उन्हीं ने इशारा किया था और उन्हीं ने कहा कि मगर मेरी शहादत के बाद, मेरी मौत के बाद ज़माना देखेगा। आज खाड़ी में जितने भी अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, जहाँ पर अमेरिका के सैनिक हैं, पूरी तरीके से ईरान ने तय कर लिया है इंशाअल्लाह सारे सैन्य अड्डों को पूरी तरीके से ईरान तबाह हो बर्बाद करेगा। इसलिए कि ईरान डिफेंस मोड पर खड़ा था। ईरान ने लड़ाई नहीं शुरू की, लड़ाई अमेरिका और इजराइल ने शुरू की थी। ये इजराइल अमेरिका की नाजायज़ औलाद है, इसने लड़ाई शुरू की थी। पूरी तरीके से ईरान ने भरपूर जवाब दिया है। जब दो मुल्क लड़ते हैं तो नुकसान तो होता है, शहादतें होती हैं। हमने कल की लड़ाई में यजीद के सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए। आज की लड़ाई में अमेरिका और इजराइल के सामने, आज के वक्त के यजीद के सामने आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई साहब शहीद हुए। क्या कल इस्लाम ख़त्म हो गया इमाम हुसैन की शहादत के बाद? क्या आज ईरान ख़त्म हो जाएगा ख़ामनाई साहब की शहादत के बाद? ज़माना देखेगा कि अभी तो लड़ाई चल रही है। ठीक है, लेकिन लड़ाई कहां जाकर रुकेगी और ये किसका कितना नुकसान करेगी, इसको लेकर भी अभी से बहुत से अंदेशे यहां पर सता रहे हैं और हर देश का अपना कुछ इंटरेस्ट और नुकसान वहां पर जुड़ा हुआ है।